दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड की, जिसे डिविडेंड किंग के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप देखो तो हम देख सकते हैं कि एक वीक में इन्होंने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है, पर जैसे ही 1 मंथ की बात करें तो 6% के ज़्यादा दिया है। 1 ईयर में 50% माइनस है, पर 5 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, यानी कि 30% के ज़्यादा, और मैक्सिमम 40,000 से ज़्यादा रिटर्न किया, यानी कि पैसा खूब बना है इसमें। 1 रुपये से लेके आज 255 रुपये का शेयर है। अगर हम इनकी कंडीशन की बात करें, परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई रही है, एंट्री पॉइंट गुड है। अगर आप अभी एंट्री करना चाहते हो तो खरीद सकते हो, रेड फ्लैग कोई नहीं है। देखो फाइनेंशियल पी है वो 9% के करीब है, यानी कि 9 के करीब है। पीवी रेशियो भी 1.9 के करीब है, और डिविडेंड यील्ड बात ही नहीं कर सकते, 40% के करीब, यानी कि 40%। आप किसी भी स्टॉक में क्या देखते हो कि अगर वो 40% एक साल में डिविडेंड देता है तो आपको 2 साल में तो उसके पैसे सारे अपने बैंक में मिल जाएगा और शेयर हमारे डीमेट में ही होगा। और उस सेक्टर का डिविडेंड ज़्यादा नहीं है, 2% के करीब है। देखो हम बात करते हैं इनके फाइनेंशियल की। अगर फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल पे आप देख सकते हो कि अगर 3 साल से ले नेट इनकम तो 2020 में 6,000 के लॉस में रही थी, फिर 2021 में 11,000 के करीब प्रॉफिट हुआ था इनको। वहीं पे 2022 की बात करें तो 18,000 करोड़ रुपया प्रॉफिट हुआ था, और 2023 में 10,000 करोड़ के करीब है। इसी तरह अगर हम बैलेंस शीट करें तो बैलेंस शीट में भी आप देख सकते हो गवर्नमेंट कंपनी है, इसलिए टोटल एसेट इनकी 2023 की बात करें तो 1,90,434 करोड़ की थी। वहीं पे टोटल लायबिलिटी इनकी 1,41,000 के करीब थी। कैश फ्लो की बात करें कि अगर कुछ इमरजेंसी हुई तो उस वक्त कैश फ्लो कितना है, तो कैश फ्लो कंपनी पे पास खूब है, यानी कि 2021 में 17,000 करोड़ थे, वहीं पे 2022 में 24,000 करोड़ थे, और 2023 में 19,000 करोड़ के करीब है। इसी तरह हम इनके पीयर यानी कि कंपटीशन की बात करें तो वेदांता का कंपेरिजन हमें नहीं दिख सकता, यानी कि बहुत ही दूर है। देखो पी रेशियो के मामले में 9% हम अगर 9 गिन लेते हैं तो फिर एनएलसी इंडिया 20 से, मिधानी 47 और आशापुरम 32 है। इसी तरह डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड से तो इनका किसी का सामना ही नहीं हो सकता। डिविडेंड किंग है, मार्केट में अकेला खड़ा है डिविडेंड देने वाला। और अगर इवेंट की बात करें तो देखो इवेंट में हम देख सकते हैं कि 27 दिसंबर को इन्होंने 11 रुपये पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड दिया है। अगर पास्ट डिविडेंड देखें तो 30 मई 2023 को 18 रुपये था पर शेयर। इसी तरह अप्रैल 6 को 20 रुपये था। इसी तरह फरवरी 3 को 12 रुपये था। और वहीं पे नवंबर की बात करें हम अगर 2022 की तो 17 रुपये था। अगर आप 2 या 3 साल इस शेयर को सिर्फ होल्ड करके रखते हो फिर भी आपके पैसे तो आपको अकाउंट में मिल जाएंगे डिविडेंड के जरिए, और शेयर का आपका धरा का धरा आपके डीमेट के अकाउंट में ही रहेगा। तो अगर आप अभी एंट्री करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो।